जी, ये जो राज्य चुनाव आयोग की एक गाइडलाइन आई है अभी कि ग्राउंड लेवल पे जो अभी इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें एक इन्होंने नई गाइडलाइन 1 हफ्ते पहले जारी की है कि नकाबपोश महिलाएं, बुर्के वाली महिलाओं के जो है वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो उसमें ड्यूटी भी ये दिव्यांग की और महिलाओं की नहीं लगाएंगे। तो ये पॉइंट तो खुला ऑब्जेक्शनेबल है और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा। आर्टिकल 21 एंड 14 हमें ये हमारी निजता, डिग्निटी, रेस्पेक्ट टू फॉलो हम कस्टम्स एंड रिलीजन, हर चीज़ की हमें आज़ादी है। तो ये राज्य चुनाव आयोग कौन होता है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल आज़ादी को छीनने वाला? हमारे अधिकारों पे ये एक तरह से प्रहार करने वाले हैं इस चीज़ को लेके। तो इनकी नियतों में कहीं न कहीं, अगर ये बिल्कुल चुनाव की पारदर्शिता के लिए होना चाहिए, वेरिफिकेशन होना चाहिए, हमें कबूल है, लेकिन वहाँ ड्यूटी महिलाओं की लगनी चाहिए। चुनाव आयोग को ये भी ख्याल रखना चाहिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आते हैं। क्यों इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की गाइडलाइन में ये चीज़ें हैं कि वेरिफिकेशन चुनाव की पारदर्शिता के लिए महिलाओं का बुर्कापोश, पर्दे वाली, घूंघट वाली महिलाओं का घूंघट, जाहिर सी बात है वो साड़ी में भी लोग घूंघट लेते हैं, हमारी राजपूत बहनें भी लेती हैं, बहुत सारे लोग जैनिज हैं, सब लोग करते हैं अपने पर्दे का एहतमाम जिस भी तरीके से करना चाहें। तो उनकी प्राइवेटी, डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट का मामला है। हाउ टू एनीबडी कैन अटैक ऑन दैट, चाहे वो राज्य में आयोग हो या वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो। उसकी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइन में खुद ये है कि महिला अधिकारियों की निगरानी में ही उन महिलाओं का वेरिफिकेशन किया जाएगा पहचान के लिए, अगर आप चुनाव की पारदर्शिता बनाए रखना चाहिए। तो फिर एक पहली बात तो ये चुनाव आयोग के खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के उसके खिलाफ है, उल्लंघन करता है। दूसरी सेकंड चीज़ है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पर अटैक करता है, महिलाओं की डिग्निटी और महिलाओं के सम्मान का और उनके अधिकार पे का ख्याल रखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से राज्य से भी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दोनों से ही चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग से भी मेरी दरख्वास्त है इसको रिजेक्ट किया जाए, उनके इस पॉइंट को, और महिलाओं की ड्यूटी लगाई जाए। आपके पास क्या महिला अधिकारियों की कमी है? महिला टीचर्स हो, चाहे महिला आंगनबाड़ी हो, हर जगह महिलाएं हर सेक्टर में काम कर रही हैं। तो आप ये तो कह नहीं सकते कि महिलाएं नहीं हैं आपके पास। महिलाओं के महिला अधिकार वो भी उस सिस्टम के अकॉर्डिंग ही वो महिलाएं चुनी जाएं, अधिकृत हों उस सिस्टम से, तो वो महिलाएं वेरिफिकेशन करें। ऐसे नहीं कि कोई भी मर्द या कोई भी पुरुष महिलाओं के नकाब हटा के वेरिफिकेशन करेगा। वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है किसी भी महिला का। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं हर एक महिला, चाहे वो घूंघट वाली हो या वो पर्दे वाली हो, वेरिफिकेशन होगा तो महिला अधिकारियों के जरिए होना चाहिए। चुनाव आयोग को अपनी ये चीज़ बदलनी चाहिए और उसमें महिलाओं को सम्मिलित करना चाहिए इस काम में। मेरी ये रिक्वेस्ट भी है। और ये कंट्रोवर्सी के जरिए अगर किया जा रहा हो जो बिहार में हुआ है तो फिर ये एक मुद्दा बन जाएगा। ये पॉलिटिकल इशू अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो अलग बात है, वरना ये सेफ्टी एंड रूल्स एंड रेगुलेशन मस्ट बी, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल मेंटेन होना चाहिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को भी देखिए आप। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग जो है यहाँ महिलाओं को नियुक्त करे महिलाओं के वेरिफिकेशन के लिए। मेरा नाम सबिहा परवीन है।